एक टोला पाकिस्तान की बदनामी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। शरपसंद टोले ने मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाई। शरपसंदों का छोटा सा टोला कोई मौका छोड़ नहीं रहा। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि आज जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इसके जिम्मेदार बानी हैं। बानी PTI अपनी तकरीर में दहशतगर्दों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक़ीन के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक़ 1 के तहत जजेस के तबादले का लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अदालत तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। अदालती इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। वफ्द में सुप्रीम कोर्ट के सदर मियां रऊफ अता और सीनियर नायब सदर शामिल थे। IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। IMF के साथ क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में 1 से 1.5 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि IMF का दूसरा मिशन सुषमाही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक हर चीज़ ठीक है। 1 माह का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ। 7 माह का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत है। माशी शरह नमू को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात से मईशत ठीक होगी। इससे कबल तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि इदारों के मामलात को देखकर ही राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं। बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान को अपनी तरजीही फहरिस्त में रख रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का तक़रीब से खिताब। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की मुअत्तरफ़ थी। 2017 में मुल्क तरक्की के राह पर गामजन था। चंद लोगों के फैसलों ने मुल्क की मईशत को डिरेल कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर ही पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। नजरिया ना मरता है ना खत्म होता है बल्कि बढ़ता है। इमरान खान इस कौम के दिलों में है। आपने उसकी तस्वीर बंद की हुई है, उसको मीडिया में उसका नाम बंद किया हुआ है। शर्म करो। लेकिन वो एक नजरिया है, सोच है, वो उभरेगा, वो आएगा। सुन लो कि जो दिलों में होते हैं, जो नजरिए होते हैं, वो कैद नहीं हो सकते। दिलों में रहने वाले कभी कैद नहीं हो सकते। नज़रिया मरता है, ना ख़त्म होता है बल्कि बढ़ता है। बानी PTI आवाम के दिलों में हैं। ज़िंदगी में वो जीतता है जो उसूलों पर खड़ा रहता है। आज एक शख्स को बेगुनाह कैद किया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तक़रीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहा कि पंजाब की जितने फ़ीसद तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, हम भी उतने फ़ीसद तलबा को मुफ्त लैपटॉप देंगे। जमहूरियत के लिए तारीख़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे, मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के बाद भी ऑप्शन मौजूद है। कल सिंध की जमातों से भी मुलाकातें होगी, हम रुकने वाले नहीं हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं और रहेंगे। पीटीआई कारकुनान पर जुल्म का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत और आईजी को हिसाब देना पड़ेगा। साहबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। जुनैद अकबर बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुंतखब नुमाइंदगान की तजलील की जा रही है। हम मुकदमात जेलों से डरने वाले नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भुच्चर ने कहा कि हम अडियाला जेल मुलाकात के लिए आते रहेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन ये तारीख रात ख़त्म होगी। हमने पीटीआई की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई ने गालम गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बानी की कॉल को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का स्वाबी में जलसे से खिताब, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आवाम के मसाइल हल नहीं किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हम बातों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। हमारी क़यादत ने हमें आवाम की खिदमत करना सिखाया है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी हुई। आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। वकील ओज़ैर भंडारी ने दलाइल दिए, फ़ौज को सिविलियन की मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है। फ़ौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। 9 मई से मुतालिक मिलिट्री ट्रायल की करारदाद सियासी नौयत की है। 9 मई और 10 मई को जो हुआ उस वक्त आर्टिकल 245 का इतलाक़ हुआ। 245 के अलावा फ़ौज के पास सिविलियन के लिए कोई इख्तियार नहीं। फ़ौज ने सिविलियन की कस्टडी मांगी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ पंजाब में ही 245 का इतलाक़ हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि सारा मसला FBI अली से शुरू हुआ, सब ने FBI अली केस को माना। जस्टिस मोसरत हिलाली ने कहा कि सारा केस FBI अली से जुड़ा हुआ है, लेकिन FBI अली केस का किसी को इल्म नहीं। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तवील खुश्क साली के बाद बारान रहमत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मूसलाधार बारिश, फैसलाबाद गुजरांवाला समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पेशावर, हरीपुर, चारसद्दा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरखा रुत। बडगाम के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। क़िला सैफुल्लाह और ज़ियारत में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पीर शनासी कोह मकड़ा ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी और गिलियात में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ठोकर न्याज बेग में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, खातून जाँ बहक। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल का केस पर कैसे मुलजिम। अरमुगान से तफ्तीश का अमल जारी। मुलजिम की निशानदही पर उसके घर से कुछ चीज़ें तहवील में ली गई हैं। तहवील में ली जाने वाली चीज़ों में एक रॉड भी शामिल है। मरकज़ी मुलजिम अरमुगान का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। अरमुगान ने साकिब के नाम से शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। मुस्लिम लीग नून का हमेशा तुरा इम्तियाज़ कारकर्दगी, खिदमत और आवाम की खुशहाली रहा है। बाकी सूबाई हुकूमतें भी हैं और वो नाकदीन जो पता नहीं मतलब हक़ाइक़ से शायद बहुत दूर है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं। आवाम को खुशहाली, रिलीफ, आसूदगी देने का मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान की आवाम को गाली गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा करना, वफाक पे यलगार करना, दूसरे सूबे के ऊपर हमला करना, ये नहीं चाहिए। जब आपके पास बात करने को नहीं होती, फिर आपके पास गाली रह जाती है, फिर आपके पास बदतमीज़ी और फहश जुमले रह जाते हैं। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने एक साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। मुल्क और आवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का तुरा इम्तियाज़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नाक़दीन शायद हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। नाक़दीन कारकर्दगी, खिदमत का मुवाजना और मुकाबला करें। आवाम को गालम गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा और विफाक पर यलगार नहीं चाहिए।
पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर, ड्रेनेज और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर और बहाली की जाएगी। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ का जायज़ा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा कि सीवरेज का मौसर निज़ाम ना होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सीवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। £190 मिलियन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों को डायरी नंबर्स लगा दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके 27 जनवरी को दोबारा अपीलें दायर की गई थीं। 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार 120 PTI वर्कर्स की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 120 मुलजिमान को 20,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 120 PTI वर्कर्स को बयान हल्फी पुलिस स्टेशन में देने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कारकुनान बयान हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सायर शमशाद मिर्जा से बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल, दोनों जानिब से फौजी राबतों और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज़ सऊद मुबारक अल खलीफा का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में क़ैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। इंसदाद मनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक के कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूँगा। इंसदाद मनशियात के हवाले से खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस अप्रैल में इस्लामाबाद में हो रही है। हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे पर भरपूर तवज्जो दे रही है। बुनियादी मराकज़ सेहत DHQs को ठीक किया जा रहा है। रूरल हेल्थ सेंटर फ़ाल हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को भी पूरा किया जा रहा है। वज़ीर आला आवाम को सेहत की सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम गवर्नेंस को बेहतर बनाने और नए सूबों की ज़रूरत पर मुबाहिसे का इनेकाद। सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, तालीमी माहिरीन, वकला और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अज़ीज़, साबिक सफ़ीर मोहम्मद हसन, साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल समेत दीगर भी शरीक। मुक़र्ररीन का मुल्क में मौजूदा इंतज़ामी और गवर्नेंस के मसाइल को हल करने पर जोर। शुरका ने नए सूबों का क़याम कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। मौजूदा मसाइल से हुदूद की असर नौ तश्कील का इशारा मिलता है। नए सूबों की राह में इलाक़ाई सियासी अशराफिया सबसे बड़ी रुकावट है। इलाक़ाई सियासी अशराफिया सूबों की तश्कील को अपने मुफादात के लिए नुकसानदेह समझते हैं। काबिल अमल तरीका यह है कि कमीशन के ज़रिए पार्लियामान को मामले भेजा जाए, जबकि मौजूदा इंतज़ामी डिवीजन्स को नए सूबों में तब्दील करने से बेहतरी होगी। मौजूदा इंतज़ामी डिवीजन्स को नए सूबों में तब्दील करने अमन अमान और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन बन गई। मलीर में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR गफलत, लापरवाही, तेज़ रफ्तारी की दफ़ात के तहत दर्ज। पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर के ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची में जानलेवा हादसात में इजाफा। सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। महकमा ट्रांसपोर्ट की मुतालिका हुकाम को अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध की सड़कों पर अनफिट गाड़ियों की मौजूदगी ट्रैफिक हादसात और जानलेवा वाक़यात में इजाफे का सबब बन रही है। अनफिट गाड़ियों की बिला रोक टोक नकलो हरकत इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा है। तमाम कमर्शियल गाड़ियों को एक शफाफ फिटनेस सर्टिफिकेट सिस्टम में लाया जा रहा है। सिंध भर में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। तमाम कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स के पास मुस्तनद ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी होगा। ट्रैफिक पुलिस को रात के औकात में ड्यूटी का पाबंद किया जाए। हैवी ट्रैफिक दाखिल होती है तो ट्रैफिक पुलिस का मौजूद होना भी लाजमी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद कराया जाए। लियारी एक्सप्रेस वे पर जगह जगह सड़क बैठ गई है।